Hello friends and welcome back to yet another interesting session of my English class. Today we are going to read the chapter One Way Ticket Part 1. This chapter is in two parts. ये जो chapter हम पढ़ने वाले हैं ये दो parts में distribute है, Part 1 and Part 2. आज हम Part 1 पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं. One Way Ticket यानी कि एक तरफा टिकट. क्या स्टोरी है? बड़ी मजेदार सी स्टोरी है. कुछ फ्रेंड्स हैं इसमें जो कि कहीं घूमने जाते हैं. क्या होता है उनके साथ? ये पढ़ते हैं स्टोरी वन वे टिकट पार्ट 1. लेसन नंबर 12, वन वे टिकट पार्ट 1. सो चिल्ड्रन, एज आई हैव सेड, द स्टोरी इज अबाउट फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के बारे में ये स्टोरी है. तो जो इसके क्वेश्चंस हैं हमारे वार्मिंग अप के, वो भी कुछ दोस्तों से ही रिलेटेड है. फर्स्ट क्वेश्चन में है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको उसका नाम लिखना है. अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख के आपको लिखना है. सपोज आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम राहुल है तो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, या फिर मिताली इज माय बेस्ट फ्रेंड. जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, उसका नाम लिखना है. व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक द मोस्ट? आपको अपने दोस्त की कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं जो सबसे ज्यादा पसंद है, उन खूबियों के बारे में लिखना है. तो देखिए आप किस तरह से ये आंसर लिख सकते हैं, आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हेनरी इज माय बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पे आप हेनरी की जगह अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं. आई लाइक हिज ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी इन स्टडीज, यानी कि मुझे उसकी ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और सिंसियरिटी इन स्टडीज यानी कि पढ़ाई में जो वो हमेशा सिंसियर रहता है, पंक्चुअल रहता है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. तो आपके फ्रेंड की जो क्वालिटीज होगी आप वो लिख सकते हैं. सपोज कोई बहुत अच्छा सिंगर होगा, डांसर होगा, या और भी कई सारी क्वालिटीज हैं. कोई हम्बल होता है बहुत ज्यादा, है ना, तो आप उसके बारे में लिखिए. सेकंड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? क्या आप कभी भी किसी मेले में गए हैं? फेयर का मतलब यहाँ पे क्या है? मेला. तो आप क्या कभी किसी मेले में गए हैं? तो आई थिंक कि आप सब बच्चे कभी ना कभी मेले में तो गए ही होंगे. What do you like to do there? वहां आप क्या करना पसंद करते हैं? मेले में अगर जाते हैं तो आपको क्या चीज करना सबसे ज्यादा पसंद है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. Yes, I have visited fairs many times. यानी कि हाँ, मैंने मेले देखे हैं कई बार. मैं मेले में गया हूँ या गई हूँ. I like eating sweets, swinging and riding on elephants in the fairs. मतलब मुझे वहां पे मिठाइयाँ खाना, स्विंगिंग यानी कि झूले होते हैं ना, तरह तरह के, तमाम तरह के झूले होते हैं मेलों में, उसमें बैठना, और राइडिंग ऑन एलिफेंट्स इन द फेयर्स. और मेलों में अक्सर जो है हाथी, ऊंट, घोड़ा ऐसे भी दिखाई देते हैं एनिमल्स, तो उस पे सवारी करना, हाथी की सवारी करना मुझे मेले में बहुत पसंद है. आप अपनी पसंद की चीजों के बारे में भी इस तरह से लिख सकते हैं इसके आंसर में. Now read the story of 5 friends from a village and their adventures while going to a fair. तो ये स्टोरी जो है 5 दोस्तों के बारे में है. तो पढ़ते हैं ये कहानी 5 दोस्तों के बारे में जो कि एक गांव से हैं, और उनके जो एडवेंचर्स होते हैं जो कि एक मेले में जाने वाले होते हैं वो, तो उसमें कौन कौन से एडवेंचर्स उनके साथ होते हैं, रोचक चीजें होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं ये कहानी. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक बच्चे की फोटो दी हुई है, उसके बारे में बताया गया है. किश्तो इज 12. किश्तो 12 साल का है. ही वेयर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता, हिज फादर्स परहैप्स. वो एक लंबा खादी कुर्ता पहनता है, शायद उसके पिता का है. हिज पायजामाज आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स. उसके पैजामे जो होते हैं वो हमेशा ही अक्सर ही वो जो है बहुत छोटे होते हैं उसके लंबे पैरों के लिए. यानी कि लंबा सा कुर्ता जो कि शायद उसके पिताजी का है, और जो पजामा है वो तो छोटा पहनता है वो. He wears his hair long. उसके बाल जो है वो लंबे हैं. They are patched on his head like a thatch. Thatch यानी क्या होता है? जैसे आपने झोपड़ी देखी है, तो झोपड़ी में कैसे ऐसे थैच होता है ना, एक रूफ जैसा होता है, तो उसके बाल भी ऐसे रूफ जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में, रूफ जैसे बाल हैं. उसका पूरा ढक लेता है ऐसे सर, इस तरह से. He copies everyone in the village from his dadi to the ration shop man with his pair of scales. वो गांव में हर किसी की कॉपी यानी कि नकल करता है, हर किसी की नकल उतारता है. फिर वो चाहे उसकी दादी हो या फिर राशन की दुकान वाला जो आदमी होता है. विद हिज पेयर ऑफ स्केल्स. स्केल्स यानी क्या होता है? तराजू जो होते हैं,
जो राशन की दुकान पे अगर आपने देखा हो तराजू जरूर होता है, तो तराजू के साथ जो आदमी होता है, तो हर किसी की वो कॉपी करता है, हर किसी की वो नकल उतारता है। कौन करता है? ये किश्तो, जो कि 12 साल का है, 12 ईयर्स का है। नेक्स्ट इज बिश्नी। बिश्नी इज 13। बिश्नी 13 साल की है। शी वेयर्स अ लूज 3 पीस ड्रेस, घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। तो बिश्नी 13 साल की है और वो एक लूज सा, ढीला सा 3 पीस ड्रेस पहनती है, घाघरा, चोली, ओढ़नी, जैसे कि आप इस ड्रेस पे देख सकते हैं। शी इज बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स। वो बहुत ही बोल्ड है, यानी वो किसी चीज से डरती नहीं है, लेकिन वो एक चैटर बॉक्स है, यानी बहुत बातूनी है, बहुत ज्यादा बातें करती है। शी हैज 2 प्लीट्स हैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स। नाउ व्हाट आर प्लीट्स? प्लीट्स यानी कि चोटी। आप देख सकते हैं इस फोटो में 2 चोटियां दिख रही हैं। वो 2 चोटियां बनाती है उसके दोनों साइड में, जो कि टंगी रहती है इस तरह से। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट कम लंबू। लंबू इज 11। He is ever so simple and innocent, but rather awkward and grown too tall for his age. लंबू जो है वो 11 साल का है, 11 ईयर्स का है। वो जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा साधा सा है और बहुत ही इनोसेंट यानी मासूम है। बट रेदर ऑकवर्ड एंड ग्रोन टू टॉल फॉर हिज एज, लेकिन बहुत ही ऑकवर्ड सा है और अपनी एज से कहीं ज्यादा वो लंबा है, यानी 11 साल का है, उसके हिसाब से उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। He usually wears a shirt and pajamas. वो ज्यादातर जो है शर्ट और पजामा पहनता है। He is always butting in and asking silly questions or giving childish ideas. तो वो थोड़ा सा अजीब सा है, क्यों है? सीधा साधा सा तो है, लेकिन वो बटिंग इन यानी कि दूसरों के मामलों में नाक घुसेड़ते हैं ना कई लोग, इंटरफेरेंस करते हैं, तो वैसा है, वो बटिंग इन करता है यानी कि इंटरफेरेंस करता है दूसरों के मामलों में। आस्किंग सिली क्वेश्चंस, मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता है। और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज, या फिर जो है बचकाना जो है आइडियाज देता रहता है। तो इस तरह से लंबू। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कृष्ण के बारे में। कृष्ण इज 14। ही इज नीटली ड्रेस्ड इन अ शर्ट एंड शॉर्ट्स और समटाइम्स इन धोती कुर्ता। कृष्ण जो है वो 14 साल का है। वो बहुत ही नीटली ड्रेस्ड रहता है, बहुत ही साफ सुथरे कपड़े और अच्छे से कपड़े पहनता है वो। इन अ शर्ट, एक शर्ट पहनता है वो, और शॉर्ट्स, और वो शॉर्ट्स पहनता है। कृष्ण इज 14। He is neatly dressed in a shirt and shorts or sometimes in धोती कुर्ता। कृष्ण 14 यानी कि 14 साल का है। वो नीटली ड्रेस्ड रहता है, यानी कि हमेशा साफ सुथरे अच्छे तरीके से ड्रेसअप होता है, शर्ट और शॉर्ट्स में, या फिर कभी कभी धोती कुर्ता भी पहनता है। He is always clean and has a straight gait. वो हमेशा साफ सुथरा रहता है और सीधी तरीके से खड़ा रहता है, सीधा रहता है हमेशा। ही इज नोन एज कृष्ण द वाइज। उसको लोग कृष्ण द वाइज यानी समझदार के रूप में जानते हैं, लोग उसको ऐसे पुकारते हैं। फॉर एनीथिंग यू कैन नॉट सॉल्व, यू कैन गो टू हिम। कोई भी चीज जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसका आपको उपाय नहीं मिल रहा हो, आप उसके पास जा सकते हैं। ही विल हेल्प यू फाइंड अ सोल्यूशन। वो आपको उस चीज का सोल्यूशन पाने में, उपाय पाने में मदद करेगा। देखिए यहाँ पे मीनिंग्स दिए हुए हैं। स्केल्स यानी कि तराजू, और प्लीट्स यानी कि चोटियां। तो ये तो हमने आज पढ़ा 4 बच्चों के बारे में। कौन कौन से बच्चे? किश्तो जो कि 12 इयर्स का है, बिश्नी 13 इयर्स, लंबू 11 इयर्स और कृष्ण 14 इयर्स, यानी 11, 12, 13, 14। आगे और कौन कौन है इस कहानी में, वो हम अपने अगले सेशन में जानेंगे। आइए अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। So we will start with comprehension questions first. What does Kishto wear? Kishto क्या पहनता है? Kishto wears a long khadi kurta and his pajamas are too short for his long legs. तो हमने जैसे कि अभी पढ़ा था, किश्तो एक लंबा सा खादी कुर्ता पहनता है और उसके पजामा जो है वो बहुत छोटे हैं उसके लंबे पैरों के लिए। Who is the chatterbox? Chatterbox कौन है, यानी बहुत ज्यादा बातूनी कौन है? बिश्नी। बिश्नी is a chatterbox. What does Lambu always do? लंबू हमेशा क्या करता रहता है? Lambu is always butting in and asking silly questions or giving childish ideas. तो लंबू क्या करता है हमेशा? या तो फिर वो दूसरों के मामलों में जो है टांग अड़ाता है, या फिर सवाल पूछता रहता है मूर्खों वाले, यानी कि बहुत बेवकूफों वाले सवाल पूछता है, या फिर वो बचकाना आइडियाज देता है।
वाई इज कृष्ण कॉल्ड द वाइज मैन? कृष्ण को वाइज मैन यानी कि समझदार व्यक्ति क्यों कहा जाता है? कृष्ण इज कॉल्ड द वाइज मैन बिकॉज ही सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम। तो कृष्ण को वाइज मैन समझदार व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर किसी की परेशानियों को सुलझाता है। डिस्क्राइब गिट्टूज ड्रेस, हाउ डज ही कीप एवरीबडी इन्फॉर्म्ड? अब देखिए गिट्टू के बारे में हमने आज नहीं पढ़ा है, अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहे हैं कि गिट्टू की जो ड्रेस है यानी कि वो जो पहनता है उसको डिस्क्राइब कीजिए, साथ में ही वो किस तरह से हर किसी को इन्फॉर्म्ड रखता है यानी कि सबको जानकारियां देता रहता है। गिट्टू इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी, गिट्टू हमेशा खाकी में रहता है। ही गैदर्स न्यूज एंड गॉसिप फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म्ड। वो जो है हमेशा न्यूज यानी कि समाचार या फिर गॉसिप, गॉसिप क्या होता है, जो इधर उधर की बातें होती है ना, तो वो सारी जो है इकट्ठा करता रहता है पूरे गांव से, और फिर इस तरह से सबको इन्फॉर्म्ड रखता है, सबको जानकारियां देता रहता है। What do the children plan after the bus breaks down? बच्चे क्या प्लान करते हैं जब बस जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, बस खराब हो जाती है, तो बच्चे क्या सोचते हैं करने का? The children planned to walk to the fair and return the next day by the morning bus. तो बच्चे प्लान बनाते हैं कि वो मेले तक पैदल जाएंगे और अगले दिन वापस आएंगे, अगली बाय द मॉर्निंग बस, अगली सुबह की जो बस होगी उससे वापस आएंगे, ऐसा वो लोग प्लानिंग करते हैं। Why does Krishan suggest to go on foot? कृष्ण क्यों सजेस्ट करता है, क्यों सुझाव देता है कि उनको पैदल जाना चाहिए? कृष्ण suggests to go on foot because there were no chances of the bus to get repaired soon. तो चूंकि बस उनकी खराब हो चुकी होती है और कोई चांस नहीं होता कि वो बस जल्दी ठीक होगी, तो इसलिए वो कहता है कृष्ण कि वो सुझाव देता है कि उनको पैदल ही वहां तक मेले तक जाना चाहिए। What do they do to inform their parents? अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करने के लिए, इस बात की जानकारी देने के लिए वो क्या करते हैं बच्चे? They call the postman on telephone to inform their parents about them. तो वो क्या करते हैं, अपने गांव के पोस्टमैन को जो है फोन करके बताते हैं कि वो उनके पेरेंट्स को इस बारे में बता दें। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं वर्ड पावर की। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें हमें ये फ्रेजेस भरने हैं। कौन से फ्रेजेस हैं? कीपिंग अ वॉच, बोर्ड अ बस, 3 पीस, ब्रोक डाउन। ये 4 हमारे पास फ्रेजेस हैं। देखिए कहाँ पे कौन सा यूज होगा। माई टू व्हीलर ब्रोक डाउन व्हेन आई वाज गोइंग होम, यानी कि मेरी टू व्हीलर, ब्रोक डाउन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टूटना नहीं है कि टूट गई, ऐसा नहीं है। ब्रोक डाउन का मतलब ये है कि वो खराब हो गई जब मैं घर जा रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग होम। तो यहाँ पे ब्रोक डाउन का क्या मतलब हुआ? खराब होना किसी चीज का। मोती, द डॉग इज कीपिंग अ वॉच ऑन ऑल द पीपल गोइंग इनसाइड द गेट। मोती द डॉग यानी कुत्ता जो है इज कीपिंग अ वॉच ऑन ऑल द पीपल, वो सब पे नजर रख रहा था। कीपिंग अ वॉच यानी कि नजर रखना, जो भी लोग अंदर जा रहे थे गेट से वो उनपे सब पे नजर रख रहा था। मोती जो कि कुत्ता था। वी हैव टू बोर्ड अ बस एट पिपरिया टू गो टू पचमढ़ी, यानी कि हमें जो है पिपरिया में बस में चढ़ना होगा टू गो टू पचमढ़ी, पचमढ़ी जाने के लिए पिपरिया में बस पकड़नी होगी। आई हैव अ 3 पीस ब्लू सूट, यानी कि मेरे पास एक 3 पीस यानी कि जिसके 3 पीस होते हैं, ठीक है ना, ऐसा ब्लू सूट है। तो बच्चों आज हमने ये स्टोरी पढ़नी स्टार्ट की है। मजेदार सी स्टोरी लग रही होगी आपको। अलग अलग बच्चों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गांव में रहने वाले बच्चे हैं, कोई बड़ा डम सा है, कोई बातूनी है, कोई समझदार है, सब तरह के बच्चे हैं। तो फ्रेंडशिप भी तो ऐसी होती है ना, अलग अलग तरह के लोगों से। स्टोरी में क्या होता है ये हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। सो तब तक keep yourself neat and tidy. Take yourself. Thank you. Bye bye. Have a nice day.